कि अगर जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जब कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो अभी तक हमने क्या देखा है, उसमें क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं या बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बॉन्ड पेयर कितने टाइप के हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले हो सकते हैं, या वो सीधा वन लोन पेयर हो सकते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो सकता है ना। तो ये कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर क्यों काउंट करते हैं। याद करो, एक ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कुछ डिस्कशन आपने कर रखी है यानी पेयरिंग में। तो ये कहा जाता है कि जब किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर से लोन पेयर के बीच का रिपल्शन ज्यादा लगता है कंपेयर टू लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन लगता है। इसका क्या मतलब हुआ, समझाते हैं। जैसे मेरे पास ये तीन बॉन्ड पेयर्स हैं, मान लेते हैं ये तीन बॉन्ड पेयर्स हैं और ये सब एक प्लेन में है, तो ये एक दूसरे को कितना रिपल करेंगे, मैक्सिमम जितना कर पाएंगे। ये कैसे बनाएंगे, आप देख रहे हैं ट्राइंगल पे है, कैसे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर को कहते हैं। कैसे, देखिए ये रिपल करेगा 120 डिग्री पे, ये 120 पे, ये 120 पे। मान लो ये मैं घटा देता हूं, एक घटा कितना कर देता हूं, 120 से घटा के मैंने इसको 60 कर दिया, मान लो 60 कर दिया, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे मेरे, ठीक है क्या 150 हो जाएंगे ना। टोटल कितना होता है, 360 होता है, 150 300 और ये 60 360। तो यानी इसके बीच के एंगल कितने हो जाएंगे मेरे, 150 और ये कितना हो गया 60। अब बताओ 60 जिसका एंगल है उसके बीच में बॉन्ड के डिस्टेंस कम है, यहां रिपल्शन ज्यादा लगेगा, तो यहां रिपल्शन कम लग रहा है क्योंकि दूरी ज्यादा है इन दोनों बॉन्ड के, 150 वाले के बीच की बॉन्ड की दूरी ज्यादा है। हाँ, ऐसे नहीं दे समझ पा रहे तो मैं बना देता हूं इसके बोर्ड के ऊपर। जैसे मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा बॉन्ड बनाया, अब ये एंगल 150 है तो ये भी मैं मान रहा हूं 150 है, ये दोनों का डिस्टेंस दूर है और ये दोनों के पास है, तो ये दोनों एक दूसरे को कितना रिपल करेंगे, जितने पे ये अपना रिपल्शन फोर्स बैलेंस कर ले, ठीक है। तो ये सब कुछ अपने आप को एडजस्ट करते हैं 120 पे, जब इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं अपने आप किस पे सेट हो जाते हैं 120 पे। समझ पा रहे हो कुछ, तो अच्छा मान लीजिए ऐसे है तो इसको अपन कम करेंगे तो ये अपने आप उधर जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने पे रिपल्शन सबका बैलेंस हो जाए, जितने पे रिपल्शन फोर्स सबका बैलेंस हो जाए, तो कितने बैलेंस होगा 120 120 पे। अगर मैं कहता हूं सिर्फ दो ही बॉन्ड है किसी के पास, तो दो बॉन्ड कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे, सीधा सीधा स्ट्रेट 180 में बैलेंस कर पाएंगे, है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि लोन पेयर से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों है, तब क्या होगा। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी। अब ध्यान समझना, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन ज्यादा लगता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर। अगर इसके बीच रिपल्शन फोर्स स्ट्रांग है तो ये भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, इनके बीच भी रिपल्शन फोर्स स्ट्रांग होगा। जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। मान लो यहां x बना है तो यहां भी क्या बनेगा, x बनेगा, और यहां क्या बना है, y बना है। हमेशा x का एंगल y से बड़ा होगा। रीजन, यहां लोन पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन ज्यादा लग रहा है तो ये ज्यादा दूरी तक फैल पाएगा, एंगल बड़ा हो जाएगा, और यहां भी वही हाल होगा, लेकिन ये बॉन्ड पेयर इसके रिस्पेक्ट में कमजोर पड़ता है तो ये थोड़ा सा दबा दिखाई देगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इसके बराबर ताकतवर नहीं है, इसका पावरफुल है तो ये ज्यादा फैल जाएगा, ये कम होगा। समझ आ गई बात, तो इसमें कम बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड एंगल बनेगा, इसमें ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। ये लाइन समझ आ रही है। अगर तीनों बॉन्ड पेयर ही हैं तो तीनों इक्वल हैं तो अपने आप को इक्वल डिस्टेंस पे मतलब सेट कर पाएंगे। लेकिन ये लोन पेयर है, अब लोन पेयर की पावर ज्यादा होती है, लिखा है ना लोन पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये एंगल बड़ा बनेगा, ये एंगल छोटा बनेगा। मान लेते हैं कि दो लोन पेयर है मेरे पास और दो बॉन्ड पेयर है, तो ये बात समझ के देखो, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल सबसे बड़ा एंगल किसका होगा, ये वाला होगा, क्योंकि लोन पेयर से लोन पेयर के बीच ज्यादा रिपल्शन लगा, उसके बाद इसके बीच लगा, सबसे कम कहां लग रहा है, यहां लग रहा है, तो सबसे बड़ा एंगल मुझे यहां मिलेगा, फिर यहां मिलेगा, फिर यहां मिलेगा। भले मेरा चित्र इतना अच्छा नहीं बना है लेकिन समझ तो पा रहे हो ना, तो अच्छा सा बनाते हैं तो शायद और अच्छे से क्लियर हो। ये एंगल ऐसा छोटा सा, अब ये ठीक है, मैं मानता हूं कि ये एंगल x है, ये y है, ये z है, तो x सबसे बड़ा होगा कंपेयर टू y के और z सबसे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच फोर्स कम है तो वो कम अपने आप को बैलेंस को करेगा। 180 वाला है उसको अगर 120 चाहिए तो उसके बाद जैसे सेकंड ये थर्ड वाला है ना वैसे में ऊपर वाला भी है। 180 में दो ही बॉन्ड पेयर है, जीरो लोन पेयर है, तो वहां पे कोई लोन पेयर है नहीं।
हाँ, इसमें देखो क्या लिखा है, ये जीरो लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो पहला बना हुआ है, इसके सबके पास जीरो लोन पेयर है। जैसे इसमें 120 डिग्री है स्टेबल, तो 120 इसलिए ना 3 बॉन्ड है, तो 2 है तो एक दूसरे को 180 तक रिपल करेंगे, और ये 3 है तो एक दूसरे को 120 पे फिट कर पाएंगे अपने आप को, है कि नहीं। और जैसे 4 होते हैं तो ये अपने आप को टेट्राहेड्रल पोजीशन में बैलेंस कर पाते हैं। टेट्राहेड्रल पोजीशन कैसे दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से, हाँ, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। हाँ, ये टेट्राहेड्रल पोजीशन है, देख पा रहे हो, ये तुम्हारी टेट्राहेड्रल पोजीशन है, तुम्हें ऐसा दिख रही है। अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये फिर ऐसे दिखाई देगी, देखो फिर से टेट्राहेड्रल, कहीं से भी उठाऊंगा फिर मुझे टेट्राहेड्रल दिखाई दे रही है, ठीक है। यही मतलब है, कहीं से भी उठा के देखोगे वो टेट्राहेड्रल दिखाई देगी, ठीक है। हर के बीच का एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। समझ गई बात, ठीक है। 28 मिनट, हाँ, मिनट एंगल को ऐसे डिफाइन करते हैं, डिग्री के बाद मिनट डिफाइन करते हैं। अब मान लो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, तो देखो ट्राइगोनल प्लेनर, पहले ट्राइगोनल प्लेनर को समझने की कोशिश करो। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक ही प्लेन समझते हो ना, एक सतह पर, प्लेन का मतलब ये हुआ। तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है, ये बिल्कुल एक प्लेन में दिखाई दे रहा है, ऐसे ट्राइंगल पे होंगे, ऐसे आपके होंगे, और ये एक प्लेन में होंगे तीनों, तभी तो 120 फिट हो पाएंगे अपने आपको। ये हुआ ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, एक ऊपर आएगा तो ये दोनों पिरामिड शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे पिरामिडल टाइप में दब जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में तो रिपल्शन चारों तरफ से लगेगा, ये उनको थोड़ा सा बेंड कर देगा चारों तरफ से। अब ये कुछ टेट्राहेड्रल ऐसा दिखाई दे रहा है, समझ लगी बात। लेकिन अगर ये दोनों तरफ से लग जाए, तो नीचे ऊपर दोनों से लग जाए, तो देखो ये तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, ऐसा एक ऊपर समझो, इमेजिन करो, और एक नीचे, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर पांचवे का, ये पांचवा कुछ ऐसा ही है, ट्राइगोनल प्लेनर तुम्हारा ऐसे, और एक ऐसे मैंने ऊपर लगाया, ठीक है। अब इमेजिन करो तो एक पिरामिड ऊपर बन रहा है ऐसे, ये देखो ऐसे 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 पिरामिड बना पाओगे ना यहाँ पे, और सेम एक पिरामिड नीचे बना पाओगे। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर, एक पिरामिड, दो पिरामिड, बाई पिरामिड, ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिड। समझ पाए नाम कैसे है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। सेम स्क्वायर प्लेनर में आ जाओ, स्क्वायर प्लेनर में क्या हुआ है, ऐसा है, ये 4 एक स्क्वायर शेप में है, ये प्लेन में आ रहे हैं ऐसा, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, समझ आ गई बात। हाँ, अब 6 है तो एक ऊपर गया, एक पिरामिड ऊपर बना रहा है, एक नीचे से, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड, ठीक है। एक पिरामिड हटा दिया, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, दोनों पिरामिड हटा दिया, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इस लोन पेयर को तो हम इस स्ट्रक्चर में काउंट ही नहीं करते, समझ आ गई बात। तो इस तरीके से जब किसी के दो बॉन्ड, जब आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 सॉल्व होके आया है, तो 2 में आपका एटलीस्ट 0 लोन पेयर का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और ये आपके 3 का 0 लोन पेयर है, ये 4 का 0 लोन पेयर है, ये 5 का 0 लोन पेयर है, ठीक है। और ये आपका 6 का 0 लोन पेयर है, समझ गई बात। अब ध्यान से देखिए, ये 2 में, अब मैंने आपको बता रखा है कम से कम 2 बॉन्ड पेयर कंपलसरी है, 2 के बिना काम नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो अब 2 से 1 लोन, इसमें 1 लोन पेयर पॉसिबल ही नहीं है, 2 में 1 लोन पेयर क्या बनाओगे, 2 से छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसके पास क्या है, देखो 3 है, तो 2 में 1 लोन पेयर आ ही सकता है, तो इसका 1 लोन पेयर का एक स्ट्रक्चर बन गया। जैसे यहां से निकलेगा ये बन जाएगा बेंट, अभी झुका हुआ दिखाई दे रहा है। 2 बॉन्ड पेयर है लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये 2 बॉन्ड पेयर स्ट्रेट लाइन में है, और ये 2 बॉन्ड पेयर का स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल कर रहा है, रिपल करने की वजह से ये बेंड फॉर्म में जा रहा है, और ये वी शेप जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे यहां बात करते हैं, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल में नीचे पिरामिड जैसा, ऊपर झंडा सा लगा हुआ है, तो टेट्राहेड्रल बन रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, एक बना देता हूं, तो सिर्फ मेरा ट्राइगोनल पिरामिड ही दिखाई देगा, जस्ट पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अभी ऐसा बना था टेट्राहेड्रल, ये हटा दिया, अभी पिरामिड जैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अगर आप देखो, इमेजिन करो, मैं ये भी हटा देता हूं, अभी बेंट जैसा दिखाई दे रहा है, वी शेप। अभी ऐसा लगा दूंगा, पिरामिडल, हटाया, सीधा कर दिया, बेंट हो गया, बेंट हो गया, चला गया, बिल्कुल। देखो शेप कैसा है, ऐसा है ना। हाँ, अब ये कह सकते हो कि इसका बेंट स्ट्रक्चर इससे ज्यादा बेंट है, बेंट मतलब मुड़ा हुआ, ये ज्यादा ही मुड़ा हुआ होगा कंपेयर टू उसके, ठीक है। हाँ, ये ज्यादा मुड़ा होगा, ये कम होगा, समझ पा रहे हो ना बात को। ये sp3 का बेंट है और ये sp2 का बेंट है। यहां पे याद रहे, ये अगर यहां पे 2 आया है तो हमेशा इसका हाइब्रिडेशन क्या आया होगा, sp, और ये 3 आया है तो हमेशा ये sp2, और ये sp3, ये आपके sp3d, ये आपके
sp3d2। तो समझने वाली बात क्या है, ये सब sp3d2 के स्ट्रक्चर्स हैं, यहां से यहां तक पूरे। अच्छा यहाँ लोन पेयर बना नहीं है, ये लोन पेयर ऐसे दो ऊपर और दो नीचे, जैसे यहाँ एक लोन पेयर बनाना, इसमें दो लोन पेयर चले जाएंगे तभी स्क्वायर प्लेनर आएगा। यहाँ दो लोन पेयर बचे हुए हैं हमारे, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मेरे sp3d2 के हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स मेरे sp3d के हैं। बस अब सोचने वाली बात क्या है कि यहां भी लीनियर है और वहां भी लीनियर है। लोन पेयर ज्वाइंट नहीं होते हैं, वो वहीं मौजूद होते हैं और ग्रुप में मौजूद होकर रिपल करते रहते हैं। वो कहीं जाएंगे, कहीं बाहर नहीं है, वो वहीं है और रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, ये कह सकते हो, वो वहीं मौजूद होते हैं। हाँ, अरे मतलब ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है, रियलिटी में वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का के बगल में मौजूद है ना वहां पे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो क्रिएट हुआ है उसके बीच में रिपल्शन कर रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल को और धक्का मार के आगे पीछे घुमा रहे हैं बॉन्ड को। बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है, ऑर्बिटल के आपस में ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। तो जो ओवरलैप होके ऑर्बिटल बने हैं तभी तो बॉन्ड क्रिएट हुआ है। यानी यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये फ्री ऑर्बिटल में घूम रहा है। तो ये फ्री ऑर्बिटल वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल को पुश करके दूर कर रहा है, डिस्टेंस को दूर कर रहा है। लोन पेयर। तो ये ध्यान रहे, लोन पेयर से लोन पेयर के बीच का बॉन्ड जो सॉरी लोन पेयर से लोन पेयर के बीच का रिपल्शन मैक्सिमम होता है, फिर लोन पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच का होता है, सबसे कम किसके बीच का रिपल्शन होता है? बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच का होता है। तो यहाँ बेस्ट पॉसिबल 3 लोन पेयर का स्ट्रक्चर बनता है, 5 में sp3d जो है हमारा लीनियर, ये स्ट्रक्चर बनता है, लीनियर बनता है, ठीक है। अब मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं आपको इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अपना एक CO2, अब हम एग्जांपल लेते हैं अपने CO2 का एग्जांपल लेते हैं। हम इसे में लिख रहे हैं, आप तो लिख ही लिए होंगे, ठीक है। हम काट पीट के इसमें काम करेंगे। CO2 कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? ऐसे। अब यहां काउंट करोगे तुम्हारा कितना आएगा? 2 BP आएगा, 0 LP आएगा, यानी तुम्हारे BP के नंबर कितने आएंगे? 2, LP के नंबर कितने आएंगे? 0, ऐड करोगे कितना आया? 2, और 2 का मतलब sp। अब तुम्हें देखना है अपने 2 वाले स्ट्रक्चर में, जब BP LP को जोड़ के जो वैल्यू मिलेगी वो क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यही तो लिखा है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, 5, 6 सो ऑन, ठीक है। तो मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना मिला? 2। तो मुझे किस सीरीज को चेक करना होगा? इसको, sp को, और उसमें 2 बॉन्ड पे मुझे कैसे मिला? लीनियर। तो हमेशा ये ऐसा ही दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन में, कार्बन ऐसा होगा और 2 ऑक्सीजन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे, हमेशा ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं बना सकते, मतलब ये सही स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, क्या नहीं? अब आपको पता होगा, अभी तक नहीं पता था, चल रहा था, कैसे भी बना दे रहे थे आप। सी बना रहे थे, यही तीनों खींच दे रहे थे कई बार, ठीक है, चल रहा था। जब तक नहीं जान रहे हो तब तक चल रहा है। लेकिन रियलिटी में कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है ये सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, NH3 का लेते हैं, चलो। हाँ, वाटर भी ले लेते हैं, NH3, चलो NH3 के बाद वाटर ले लेंगे। अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ये कैसे बॉन्डिंग किया होता है? देखो, ये बॉन्डिंग किया होता है H के साथ। हम पहले सिंपल वाला बना लेते हैं, एक जनरल स्ट्रक्चर, जैसे अभी तक हम जानते आए हैं, HN ऐसे बना दिया NH3, है ना। अब मैंने काउंट किया 1 2 3, मुझे BP कितने मिले? 3। LP कितने मिलेंगे? 1। इसमें 1 लोन पेयर है, 5 में से 3 ने बॉन्ड बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 1 लोन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, तो 1 लोन पेयर बचा हुआ है। तो 1 LP है मेरे पास, और 3 और 1 4 हुआ, कितना आया? 3 और 1 4 हुआ, 4 का मतलब sp3। अब मुझे sp3 सीरीज में 4 का क्या देखना है? 1 लोन पेयर। मुझे क्या मिला है? 1 लोन पेयर। तो चौथे का 1 लोन पेयर का स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल पिरामिड, ठीक है ना। चौथे का 1 लोन पेयर, मुझे चौथे का मुझे 1 लोन पेयर का देखना है ना, चौथे का 1 लोन पेयर, चौथे का 1 लोन पेयर ये है। तो मुझे कैसे दिखना चाहिए? मुझे रियल में कैसा बनाना चाहिए? ऐसा बनाना चाहिए, NH और ये इस तरह से लिखना चाहिए। NH3 मुझे ऐसे लिखना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो? कुछ H2O का बना पाओगे कि मैं बना दूं? हाँ, आप बनाएंगे कि बनाऊं मैं? आप बनाएंगे, हाँ, ट्राई कीजिए। H2O आप लोग ट्राई कीजिए, फिर वाटर मॉलिक्यूल का ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। ये आप नोटिस करोगे तो आपने पाया होगा H2O में हाइब्रिडेशन कितना आया है?
sp3 दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर। हाँ, जब दो लोन पेयर पाए हो ये बनाओगे ना, तो ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर दो बनाओगे। हाँ सही है, थोड़ा बड़ा बनाइए। हाँ देखिए, हाँ sp2 का एग्जांपल बता दें। चलिए sp2 का एग्जांपल है आपका एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन का एग्जांपल है। वाटर वाला हम बोर्ड पे कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा बना के। वाटर का, पानी का क्या था, ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में 2 ने बॉन्ड बना रखे हैं, तो बॉन्ड पर कितने हो गए आपके, Bp 2 हो गए, Lp कितने हो गए आपके 2, अरे 6 थे ना, 6 में 2 ने बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 4 का मतलब 2 लोन पेयर बचा हुआ है। तो आप बोलोगे 4 और 2 + 2 = 4, तो ये आया 4 का मतलब कितना हुआ, sp3 हुआ। अब ये sp3 में मुझे क्या देखना है, 2 लोन पेयर का स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा ये, ठीक है। तो आप इसको यही मैं कन्वर्ट कर देता हूं, ये बन गया O, ये बन गया H, ये बन गया H, इस तरीके से होगा आपका H2 का स्ट्रक्चर। अब आप sp2 की बात करते हैं, आइए sp2 में बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास CH2 इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, नहीं बन सकता ऐसे, रीजन टर्मिनल एटम्स हैं, 2 बॉन्ड पे आएंगे नहीं, तो फिर आपको एटलीस्ट 2 बॉन्ड पे लाने हैं ना। ये देखो ये आ गया, इस कार्बन पे चेक करो, 1 2 3, Bp कितना आया, Bp 3 आएगा भाई, 1 2 3। Lp कितना आएगा, 0। 4 कार्बन के चारों यूज बने, 1 2 3 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, लोन पे कितने बचे, 0। Bp कितने काउंट करोगे, 3, तो 3 + 0 = 3 + 0 = 3, और 3 का मतलब कितना आया, sp2 का पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। बनाओ ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर ही बना हुआ है जो मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ट्राइगोनल प्लेनर ही शेप में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बना पाओगे, सिंपल है, इतना है तुम्हारा। अब देखो तुम जो भी मॉलिक्यूल पकड़ोगे तुम बना पाओगे, अब बस कोशिश करो। अब तुमने अपने अभी आपको इसमें एक और बताना है मुझे, 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। 3D रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं पता है, ऐसे बनाते हैं। आप देखोगे कहीं ऐसे डार्क लाइन लिखी होगी, ठीक है, और कहीं ऐसे से लिखा होगा, और कहीं सीधा ऐसे लिखा होता है, बॉन्ड ऐसे बनाया रहता है, कभी देखा है, इसे बोलते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन किसी भी एटम का। कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आप बनाना शुरू करो ये सब। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, यहां तक कोई डाउट दुविधा हो। अब ऐसे प्रैक्टिस करनी है। किसका, अरे भाई सीधे सीधे दिख नहीं रहा है तुम्हें, 3 तरफ 120 का एंगल बना हुआ है। ये यहाँ कार्बन है, यहाँ दूसरा कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। इमेजिन करो, अरे ये तो बॉन्ड को डबल बॉन्ड ही है ना तुम्हारा, ये H है, ये H है, ये कार्बन है, 120 का एंगल आ रहा है, यहाँ फिर कार्बन है, यहाँ H है। उसी चित्र में तुम्हें रख दिया, जहां बना हुआ उसी में बना दिया, ठीक। किसका, अरे खुद से भी करना है कुछ, मतलब अच्छा ठीक है, बिल्कुल लिख लो। HCF4 एग्जाम्पल, HCF4, HCF2, HCF6 चारों है।